ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पूरे देश में वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज दोपहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। यह विरोध सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चलेगा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद करेंगे। बोर्ड ने इस कानून को मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों के अधिकार, उनकी निगरानी और प्रबंधन पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाता है, जो कि संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। बोर्ड के अनुसार यह कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्ति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रदर्शन के संबंध में बोर्ड ने भोपाल की जनता से खास अपील की कि वे बड़ी संख्या में सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर पहुंचे और पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से विरोध दर्ज कराएं। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार के झंडे, बैनर या नारेबाजी से परहेज करने को कहा गया है। विधायक आरिफ मसूद ने भी प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी के तहत हो रहा है। हमारा मकसद शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है। गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए होती हैं। अब नए कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम समाज के भीतर असंतोष फैल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत मुश्तरका प्लेटफॉर्म है और ये एक वो अम्ब्रेला बॉडी है जो तमाम हिंदुस्तान की तंजीमों की रहबरी करती है। इसमें तमाम जमातें, तमाम फिरके के लोग शामिल हैं। ये जो वक्फ एक्ट बना, इसका हमने पहले भी विरोध करा जब बिल आया और आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है और उसी की बुनियाद पर आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर यह धरना मुनक्किद हुआ है। ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ है जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हम वक्फ की हिमायत में आए। सच्चाई ये है कि ये वक्फ एक्ट हिमायत में नहीं, सरकार की संपत्तियों के कब्जे को मुक्त कराने वक्त से आया है। इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं है, न वक्त को कोई फायदा होना है, इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये हमारे आरिफ मसूद साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन हैं और जमीयत उलमा ने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सबने मिलकर इस प्रोग्राम को किया है और हम यही चाहते हैं ये प्रोटेस्ट जो हमारा हुआ है ये हुकूमत तक जाए और हुकूमत हमारी बात कानून को वापस ले और अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो इससे मुल्क के अंदर मचेगी, मुल्क के अंदर खराबी पैदा होगी। हम ये चाहते हैं इस कानून को वापस लिया जाए। मुसलमान इस मुल्क की दूसरे नंबर की आबादी है, पहले नंबर पे हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरे नंबर के मुसलमान हैं। तो हम ये चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए और उस बात को सुनकर कानून अपने जो बनाया गया इस कानून को वापस लिया जाए। ये मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे है। मुसलमान आज बर्दाश्त कर रहा है, आज बहुत सब्र कर रहा है, लेकिन ये कब तक सब्र होगा? आखिर ऐसा ना हो कि मुसलमानों के सब्र का प्याला टूट जाए और कहीं अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ये मुसलमान रोडों पे आ गया तो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए हम कानूनी बात करते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कानूनी बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी बात को नहीं सुन रही। किसी भी तरह की कोई बाइक लेने आते हैं देखिए, कानून पहले भी पारित हुए हैं, पहले भी पास हुए हैं, पहले भी वापस लिए गए, कोई नई बात नहीं है। और हमें उम्मीद है कि आज ये हुकूमत है, कल ये हुकूमत नहीं होगी, बदल जाएंगे ये कानून, बदले गए, बदले जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो जमीनें हुकूमत की पड़ी हुई हैं उन जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उसको तो नहीं रोक पा रहे। मुसलमानों की जमीनों को लेकर ये कौन सी बात है? तो मुसलमानों के हक है, ये गुरबा मसाकीन का हक है, जिन्होंने वक्फ किए उनकी जायदादें हैं, ये कैसे उनकी हो सकती है? ये अल्लाह की मिल्कियत होती है। जो हुकूमत की जमीनें, आप उनको बचाइए, हुकूमत की जमीनों को बचा नहीं पा रहे, आप हमारे मुसलमानों की जमीनों को छीन कर कह रहे हैं कि हम उनके फायदे की बात करते हैं। आज लोग बेरोजगारी में मर रहे हैं, भुखमरी में मर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। आज मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर आपस में लड़वाने की बातें हो रही है, ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी आगे और पूरे मुल्क में होंगे, हम हमारे बड़ों से, हम उनके बड़ों की
बातों का। वो कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, और जिन लोगों की सुप्रीम कोर्ट से गाड़ियां आएगा, वाहन उसके बाद हमारा जो टू बड़ों का व्हीलर फैसला फोर होगा, व्हीलर उसके जो बाद खड़े हुए हैं बहुत ही आराम के साथ नहीं कोई देरी नहीं चल रहा है, लेकर के जाए। बस इस जिस मुल्क के तरह अंदर से हमारे मध्य हम प्रदेश इसके में लिए हुकूमत करने नहीं दे रही, इंतजाम या करते बीजेपी हैं की हुकूमत है, कि किसी को लगा रही है, कोई परेशान तकलीफ ना हो। इसी तरह हमको भी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं सदर जमीयतुल्लामा मध्य प्रदेश। ठीक है, पैगाम माइक हम तमाम अधिकारियों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कराने के लिए 2 दिन मेहनत की है, शांति के साथ और इंतजाम किए हैं। हम उन तमाम अधिकारियों का भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं और सभी साथियों जी ऊपर नहीं लगाना। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम साथियों का जी आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। इतनी मेहनत करी। ये कानून जो लाए हैं ये हमने जो हमारे बड़ों ने यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल्लामा हिंद ने जो सुझाव दिए थे वो नहीं माने गए और अपनी ताकत के बलबूते पर भारत सरकार ये बिल लाई है, इसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। औकाफ की जायदादों के लिए इसको नुकसानदेह मानते हैं, तो हमारी बात को सुनना चाहिए। हमारी बड़े लोगों की बातों को सुनकर दोबारा इस पर विचार करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? प्रोटेस्ट करेंगे जमहूरियत के अंदर, जो भी गांधी जी हमें रास्ता बता के गए हैं, उस रास्ते पे चलेंगे। कब तक प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? जब तक ये बदलेंगे।